गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हमने 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर पिरोल की शुरुआत की थी और पिरोल की रासायनिक अभिक्रियाएं कर रहे थे और रासायनिक अभिक्रिया में हमने योगात्मक अभिक्रिया की बात कर ली और पिरोल की उभयधर्मी प्रकृति की बात कर ली और पिरोल कौन कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है वो बात कर ली। अब आता है एमिनो समूह की अभिक्रियाएं, 4 नंबर रिएक्शन आती है। जो पिरोल होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? NH समूह पाया जाता है। ये NH समूह किसको शो करता है? द्वितीयक एमीन को। ठीक है, द्वितीयक एमीन के अंदर भी क्या पाया जाता है? NH समूह पाया जाता है। तो इसीलिए द्वितीयक एमीन की तरह लगता है हमें, लेकिन फिर भी ये एसिटिल क्लोराइड या मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उनको बोला जाता है एन-एसिटिल पिरोल, एन-मेथिल पिरोल। इस तरीके की रिएक्शन शो कर सकता है। तो जैसे देखिए हमारे पास में सबसे पहले हम एसिटिल क्लोराइड की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करें? एसिटिल क्लोराइड की बात करें। ये हमने क्या ले लिया? पिरोल ले लिया, 5 मेंबर्ड रिंग और इसका नाम है पिरोल। क्या नाम है? पिरोल। पिरोल की हम किसके साथ रिएक्शन करवाएं? CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड। क्या है? एसिटिल क्लोराइड। हम क्या करवाएंगे? पिरोल की एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये H और ये Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ये पिरोल रिंग बेसी की बेसी बना देंगे। ये N और N के साथ COCH3 जुड़ जाएगा और इसको बोला जाएगा N-एसिटिल पिरोल या एसिटोपिरोल। N-एसिटिल पिरोल ये प्राप्त हो जाएगा। अगर हम एसिटिल जो पिरोल है उसको हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर गर्म करें तो यहाँ तो हम लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करें इसको तो ये 2-एसिटिल पिरोल में बदल जाता है। N के साथ तो H आता ही आता है और इसके साथ COCH3 बन जाएगा। तो ये 1 2 और 3 और 4 और 5 इस तरीके से होता है। तो क्या बन जाएगा? 2-एसिटिल पिरोल। क्या बन जाएगा? 2-एसिटिल पिरोल ये बन जाएगा। किसके साथ रिएक्शन करवाई? पिरोल के साथ और पिरोल की एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई और एसिटिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं। हमें एसिटिल पिरोल प्राप्त हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे ना तो ये समूह इस 2 नंबर कार्बन पर ट्रांसफर हो जाता है और 2-एसिटिल पिरोल बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम पिरोल की मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये पिरोल ले लिया हमने और इसकी CH3I इसको बोला जाता है मेथिल आयोडाइड। क्या बोला जाता है? मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये H और Cl HI के रूप में बाहर निकल जाएंगे और ये CH3 N-मेथिल पिरोल N-मेथिल पिरोल प्राप्त हो जाएगा हमें। अगर इसको भी ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर गर्म किया जाए तो ये भी किस में चेंज हो जाता है? 2-मेथिल पिरोल में। ये यहाँ जुड़ जाएगा CH3। तो 1 2 3 4 5
क्या बन गया 2 मेथिल पिरोल। किसका निर्माण हो गया 2 मेथिल पिरोल का। तो इस तरीके से एमिनो समूह की विक्रिया करवा सकते हैं, जिसके अंदर हम एसिटिल क्लोराइड और मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो एन-एसिटल पिरोल मेथिल पिरोल प्राप्त हो गया। फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो 2 एसिटिल पिरोल और 2 मेथिल पिरोल हमें प्राप्त होता है। तो ये थी एमिनो समूह की विक्रिया। अब आती है वलय का विस्तार। वलय के विस्तार की बात करते हैं तो हम बात करेंगे पिरोल की। और पिरोल क्या करता है, क्लोरोफॉर्म और सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके 2-क्लोरोपिरिडीन बनाता है। क्या बनाता है भाई 2-क्लोरोपिरिडीन। अब पिरिडीन जब मैंने नामकरण करवाया था तो आपको बताया था पिरिडीन एक 6 मेंबर्ड रिंग है। क्या है 6 मेंबर्ड रिंग। और जो पिरोल है वो क्या है एक 5 मेंबर्ड रिंग है। तो 5 मेंबर्ड रिंग से किस में चेंज हो गई 6 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि वलय का क्या हुआ है विस्तार ही हुआ है, रिंग क्या हुई है बड़ी हुई है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में ये क्या है पिरोल, बड़ी रिएक्शन है। ऊपर से यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ये हमारे पास क्या है पिरोल है। ठीक है, और इस पिरोल की क्या करवाई हमने CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ और C2H5ONA के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जो क्लोरोफॉर्म होता है वो कार्बिन में चेंज हो जाता है और कार्बिन फिर वलय का विस्तार करती है और वलय का विस्तार करती है तो इस तरीके से करती है कि हमारे पास ये पिरिडीन है और इसका ये Cl है, 2 नंबर कार्बन हो गया। तो ये 1 और 2 और 3 4 5 6 2 नंबर कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया 2-क्लोरोपिरिडीन। क्या बन गया 2-क्लोरोपिरिडीन। बना कैसे, मैकेनिज्म की बात करें हम तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या है क्लोरोफॉर्म है। क्या है क्लोरोफॉर्म, ये Cl ये Cl और ये Cl इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये क्या करेगा C2H5ONA O नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और C2H5OH में चेंज हो जाएगा और ये कार्बन यहाँ Cl यहाँ Cl यहाँ Cl और इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। C जो है उस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे गया या हाइड्रोजन से कार्बन ने क्या ले लिया इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखिए ये कार्बन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ये Cl और ये Cl, यहाँ से ये क्या करता है Cl नेगेटिव को बाहर करता है तो ये CCl2 में चेंज हो जाता है। और जब हमारे पास कोई भी कार्बन है उसके साथ 2 सहसंयोजक बंध बने हैं, 2 उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है कार्बीन और इसीलिए इसको बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बिन। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी भी होगी कार्बीन नाइट्रीन कैसे बनती हैं और ये Cl नेगेटिव बाहर निकल जाता है। या तो हम ये करें C2H5ONA के साथ यही रिएक्शन करवा दें तो ये तो एथेनॉल में और Na जो होता है Cl के साथ रिएक्शन करके NaCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, या इस तरीके से करवा दें, दोनों तरीके से करवा सकते हैं। अब हम क्या लेते हैं पिरोल लेते हैं। हमारे पास क्या आ गई कार्बिन आ गई और इस कार्बिन की रिएक्शन करवानी है हमें पिरोल के साथ।
इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। अब देखिए ये कार्बन का जो ये कार्बन है वो क्या करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा। ये कार्बन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा और इसके साथ एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक Cl तो बाहर निकल जाएगा और ये कार्बन बढ़ गया, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल डबल और ये Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, पीरिडीन प्राप्त हो जाएगी और एक Cl जो है वो इसके साथ ही रह जाएगा और इसको बोला जाएगा 2-क्लोरोपीरिडीन। क्या बोला जाएगा, 2-क्लोरोपीरिडीन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 5 मेंबर रिंग को 6 मेंबर रिंग के अंदर चेंज कर दिया। 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग के अंदर चेंज हो गई तो क्या हो गया, वलय का विस्तार हो गया। सबसे पहले हमने पिरोल लिया था यहाँ पर और पिरोल की क्लोरोफॉर्म के साथ और सोडियम एथोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाकर 2-क्लोरोपीरिडीन बनाया। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एथोक्साइड के साथ रिएक्शन करके एथेनॉल बनाता है। फिर ये डाइक्लोरोकार्बन में चेंज हो जाता है। डाइक्लोरोकार्बन इस पिरोल के साथ रिएक्शन करके एक मध्यवर्ती उत्पाद बनाती है और लास्ट में किस में चेंज हो जाती है, 2-क्लोरोपीरिडीन में। किस में चेंज हो जाती है भाई, 2-क्लोरोपीरिडीन में। तो वलय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 5 मेंबर की जगह क्या बन जाती है, 6 मेंबर। फिर उसके बाद में आता है ऑक्सीकरण। 6 नंबर रिएक्शन आती है ऑक्सीकरण। अब हमें क्या करवाना है, पिरोल का ऑक्सीकरण करवाना है। क्या करवाना है, पिरोल का ऑक्सीकरण करवाना है। और ऑक्सीकरण 2 प्रकार से करवा सकते हैं। एक तो हम ऑक्सीकरण करवाएं एसिटिक एसिड और CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और दूसरा ऑक्सीकरण हम करवाएं हाइपोक्लोराइड की प्रेजेंस में, सोडियम हाइपोक्लोराइड की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करवाएं। तो देखिए हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मेलिनेमाइड। क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेलिनेमाइड। तो यहाँ पर हम पिरोल लेते हैं वापिस और इस पिरोल को लिया हमने और इसका ऑक्सीकरण करवाया और ऑक्सीकरण करवाने पर CrO3 और प्लस एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करवाते हैं। ऑक्सीकरण करवाने पर ये NH इस कंडीशन में रहेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O ये जुड़ जाएगा और इसको बोला जाएगा मेलिनेमाइड। क्या बोला जाएगा, मेलिनेमाइड। तो क्या बन गया भाई, मेलिनेमाइड बन गया। तो पिरोल से हमने एक प्रकार से ऑक्सीकरण किसके साथ करवाया, CrO3 और एसिटिक एसिड के साथ, और क्या बना दिया भाई, मेलिनेमाइड। फिर दूसरी बार हम ऑक्सीकरण करवाएंगे पिरोल का। ये पिरोल है हमारे पास और पिरोल का ऑक्सीकरण करवाना है हमें NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड की प्रेजेंस में। ऑक्सीकरण करवाने पर ये NH जहाँ है वही रहेगा, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, इसके साथ C डबल बॉन्ड O और इसके साथ Cl और इसके साथ Cl, तो बन जाएगा डाइक्लोरोमेलिनेमाइड। क्या बन जाएगा भाई, डाइक्लोरोमेलिनेमाइड। तो हमने क्या किया, पिरोल का ऑक्सीकरण करवाए। एक तो
हमने क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करवाया और दूसरा करवाया हाइपो क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो ये सोडियम क्लोराइड है, बीच में ऑक्सीजन लग जाता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, हाइपो। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड की प्रेजेंस में और साथ में एक क्षार भी ले लेते हैं और तब क्या बनता है, डाइक्लोरोमेलिनेमाइड। क्या बनता है भी, डाइक्लोरोमेलिनेमाइड। तो डाइक्लोरोमेलिनेमाइड का निर्माण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है वलय का खुलना। इस पिरोल की लास्ट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लास्ट, और जिसका नाम है वलय का खुलना। तो कभी हम क्या करवा रहे हैं, वलय का विस्तार करवा रहे हैं और कभी हम करवा रहे हैं वलय को खोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें रिंग को क्या करना है, ओपन करना है। क्या करना है भी, रिंग को ओपन करना है। तो रिंग को हम ओपन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये पिरोल है और इस पिरोल की रिएक्शन करवानी है हमें। इस पिरोल को हम ऐसे लेते हैं, ये पिरोल है हमारे पास और इस पिरोल की क्या करवानी है हमें, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवानी है, H2NOH। सही तरीके से ये ऐसे होता है NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सिल एमीन। और ये हमारे पास क्या है, पिरोल। तो पिरोल की क्या करवाएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये NH2 और ये NH3 के रूप में बाहर निकल जाते हैं और यहाँ हमें प्राप्त होता है CH2 CH2 CH और CH, डबल बॉन्ड NOH और NOH, ये प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिंग को ओपन कर सकते हैं और NH3 बाहर निकल सकता है और रिंग को ओपन करके सैनीसैल्डिहाइड का डाइऑक्सिम हमें प्राप्त हो जाता है। सैनीसैल्डिहाइड का डाइऑक्सिम, सैनीसैल्डिहाइड का डाइऑक्सिम या सैनीसैल्डिहाइड डाइऑक्सिम हमें प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, ऑक्सिम का। तो सैनीसैल्डिहाइड डाइऑक्सिम प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमारी जो पिरोल की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कंप्लीट होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर हमने बात की थी योगात्मक अभिक्रिया की, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, पिरोलिन बनाया, पिरिलिडीन बनाया, फिर उसके बाद में इसके उभयधर्मी की प्रकृति की बात की। तो ये क्षार की तरह व्यवहार कर सकता है, अम्ल की तरह व्यवहार कर सकता है, क्षारीय प्रकृति को शो करता है। और उसके बाद में हमने प्रतिस्थापन विक्रिया में बहुत सारी रिएक्शन पर चर्चा की। हमने एमिनो समूह की विक्रियाएं भी करवाई, वलय का विस्तार करवाया, रिंग को बढ़ा दिया हमने। फिर उसके बाद में ऑक्सीकरण करवाया, ऑक्सीकरण करवा करके मेलिनेमाइड का निर्माण किया। और उसके बाद में वलय का खुलना, अगर पिरोल की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने से सैनीसैल्डिहाइड का डाइऑक्सिम प्राप्त होता है। तो इसके साथ ही पिरोल की रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी कि पिरोल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, एमोटी स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। और एरोमेटिसिटी
का मतलब होता है एरोमेटिकता शो करता है नहीं करता। इसके लिए हम हाकल रूल का पालन करेंगे और इसके साथ ही हम आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में करेंगे पिरोल की स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी।